जोहार नमस्कार। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है अपने फेवरेट चैनल किरण एकेडमी में, जहां आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि जो जेपीएससी जो सिविल का एग्जामिनेशन का अभी नोटिफिकेशन आ गया है और फॉर्म फिलअप भी आप जान रहे हैं कि 1 तारीख से शुरू हो गई है। तो बहुत ही कम समय में मैं आप लोग के बीच में एक ऐसी मास्टर स्ट्रेटजी शेयर करूंगा कि जो है आप जो अभी 17 मार्च की एग्जामिनेशन कंडक्ट जो प्रीलिम्स की एग्जामिनेशन होने वाली है उसमें क्या आप स्ट्रेटजी अपनाएं जिससे जो है आप बिल्कुल प्री क्वालिफाई कर लेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि जब तक आप प्री क्वालिफाई नहीं करते हैं तब तक आप मेंस के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, और मेंस के लिए एलिजिबल नहीं है तो फिर इंटरव्यू कहां आप करेंगे। यानी 3 टायर एग्जामिनेशन है तो प्री सबसे गला काट कॉम्पिटिशन है, भागम भाग कॉम्पिटिशन है। आप पिछले बार जान रहे हैं कि जो है सो 124 के आस जो चला क्वेश्चन जो है, यानी 248 नंबर जो है सो आपके 400 नंबर में कट ऑफ चला गया था। 200 क्वेश्चन में 124 क्वेश्चन चला गया था। तो इस बार जो है सो कहीं ना कहीं उससे ज्यादा ही रहेगा। तो इतनी भाग दौड़ और इतनी गलाकाट कंपटीशन में आप क्या मास्टर स्ट्रेटजी अपनाएं। जो बच्चे नए तैयारी कर रहे हैं, जो अभी जेएसएससी सीजीएल कर रहे थे, जेपीएससी उन्होंने पिछले बार नहीं किया है, उनके लिए क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए। तो आइए हम एक बार जो है ना उस पर बहुत बेहतरीन और स्ट्रेटजी मास्टर प्लानिंग के साथ शॉर्ट वीडियो में हम आपका जो है सो चाहूंगा कि मैं इसको क्लियर करूं कि किन किन विषयों पर आप फोकस करें और कैसे अगर हमारे साथ आप जुड़े रहते हैं और अगर हमारे साथ जुड़ करके अगर बने रहते हैं थ्रू टिल द एग्जामिनेशन, तो आपको जो है सो हमारी टीम, हमारी किरण एकेडमी की टीम जो है कैसे आपको हेल्प करेगी यूट्यूब के माध्यम से, या अगर हमारे साथ आप पेड में भी जुड़ना चाहते हैं तो पेड में हमारे साथ हिंदी मीडियम में ओनली 999 में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और इंग्लिश मीडियम के लिए जुड़ना है तो आपको जो है सो 1999, यानी कि आप कहेंगे सर हम जो है सो इसमें क्या है, तो कहिएगा सर हम इसमें जो है आप मात्र 1999 में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए हम बिना लेट किए एक बार देखते हैं कि आखिर जो है हमारे बीच क्या मास्टर स्ट्रेटजी होगा। तो सिलेबस तो कल के जो वीडियो था, कल हम लोग यूट्यूब पर लाइव आ करके पूरी तरह सिलेबस पर डिस्कस कर लिए थे, मैं इस पर नहीं लूंगा ज़्यादा समय। लेकिन ये वीडियो खास उन विद्यार्थियों के लिए है जो एसएससी सीजीएल में अभी तैयारी कर रहे थे खास करके, और वो चाहते हैं कि हम जेपीएससी की भी तैयारी करें अभी जो समय मिला है उसमें, और हम प्री क्वालिफाई कम से कम करें, ताकि देखिए प्री क्वालिफाई करने के बाद जैसे ही आप 5,000 बच्चों के बीच में आएंगे, क्योंकि आप जानते हैं 342 को गुना करिएगा 15 टाइम्स को तो लगभग 5,000 के नीचे आप आ जाएंगे जैसे ही, तो आपकी हौसला इतनी बुलंद हो जाएगी कि आप कम समय में भी मेंस की बेहतर स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करके आप एक पदाधिकारी बन सकते हैं। और बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके पास। 342 पद न कभी आया था न कभी आने की संभावना है झारखंड में, इसलिए चलिए अब हम लोग चलते हैं। जैसे आप जानते हैं कि इसमें पेपर 2 जब है, 2 पेपर है और दोनों पेपर में आपको अलग अलग तरीके से 100 क्वेश्चन जो है सो दिया जाएगा। जहां झारखंड पेपर 1 जो है आपके नेशनल प्लस झारखंड 10 यानी कि 90 नंबर जो है सो आपके नेशनल जो आप अन्य पढ़ते रहते हैं एनसीईआरटी के सिलेबस जो पढ़े हैं, इसके अलावा 10 क्वेश्चन जो आपने झारखंड का पढ़ा है उसको कवर करेंगे, और 110 क्वेश्चन जो पेपर 2 पूरी मास्टर स्ट्रेटजी के साथ आप कैसे तैयारी करेंगे, जहां आपकी सिलेक्शन पूरी इस तरह से 100% एश्योर के साथ रहेंगे। मान के चलिए 124 पिछला बार गया है तो आप 124 प्लस 130, 32, 35, 40 के रेंज में जा सकता है। वहां तक अगर आप चले जाते हैं, अपनी स्कोर कर लेते हैं सेफली, तो आप मेंस के लिए 100% फुल्ली कॉन्फिडेंट होकर तैयार रहेंगे और तैयारी करेंगे। देखिए अगर हम बात करें इसमें, तो इसमें जो जेएसएससी सीजीएल के बच्चे तैयारी कर रहे थे, आपने जो ऑब्जेक्टिव वे का तैयारी किया है, कहीं ना कहीं इसकी तैयारी आपने कर रखा है, इसकी भी तैयारी कर रखा है, इसकी भी तैयारी हिस्ट्री कर रखा है, लेकिन थोड़ी स्ट्रेटेजिक बदल लीजिएगा कि पीसीएस लेवल की जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर थोड़ी अच्छी मार्गदर्शक के साथ आप जुड़ सकते हैं, जुड़े। आप जानते हैं यूट्यूब में भरे पड़े हैं, मार्केट में इन चीजों का भरे पड़े हैं, है ना, लेकिन सबसे पहले स्ट्रेटजी और प्लानिंग अगर जब तक आपके पास नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जेएसएससी सीजीएल वाले बच्चे अगर थोड़ी सी एफर्ट उसमें लगा दें तो आपकी हिस्ट्री जो है बहुत अच्छा हो सकता है। और अगर बात करें, फिर अगर हम बात करें इसमें ज्योग्राफी, देखिए ज्योग्राफी में कितनी बेहतर है। बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, स्ट्रेटजी लगाइएगा, जनरल ज्योग्राफी पढ़ने में पूरा पूरा दिन भर लगा दिए हैं। अरे भाई आप देखिए जो मात्र सोशल और डेमोग्राफिक जिसमें है, आपको जो है पॉपुलेशन है, कुछ चीजें जो सोशलाइजेशन से उन चीजों
को पढ़ लीजिए, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी को पढ़ लीजिए, है ना। इन दोनों को अगर भी आप पढ़ लेते हैं बहुत अच्छा, तो यहाँ 4 क्वेश्चन आपका श्योर शॉट है। यहाँ जितना समय दीजिएगा जनरल ज्योग्राफी में, यहाँ पर आप अगर देते हैं तो ये श्योर शॉट है। यहाँ पर लंबी सिलेबस में आपको कम श्योर शॉट है। हाँ पढ़िए, मैं बार बार कह रहा हूं कि पढ़िए, क्योंकि आपने तो पहले से भी पढ़ा है, चाहे वो जेएसएससी के लिए चाहे अन्य एग्जामिनेशन के लिए पढ़ा है, लेकिन इसको इतना कॉन्फिडेंट बना लीजिए कि हम 100% इससे कर सकते हैं, ये हमारा बाहर नहीं जाएगा। वहीं पॉलिटी एंड गुड गवर्नेंस की अगर हम बात करें तो पॉलिटी पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आप करते हैं तो 4 बहुत बच्चे, अभी आपने जेएसएससी सीजीएल में भी किया है, अन्य एग्जामिनेशन में भी किया है, जो आप करते हैं वही आएगा, दूसरा कुछ नहीं आएगा। ये इतना शॉर्ट है कि मात्र आप जो 11वीं और 12वीं शेड्यूल जो देखते हैं, है ना, वो मात्र आपका जो है ये डिसेंट्रलाइजेशन पंचायती और नगर पालिका से 2 क्वेश्चन श्योर शॉर्ट है। जैसे पूछ लिया जाता है, इस बार आप देख लीजिए प्रीवियस क्वेश्चन में कि जो ऑडिटिंग है इसमें इसके बारे में कहां पर जिक्र है, तो आप देखिएगा 243 का के, है ना। इस तरह से चीजें जो है ना, आपको अगर थोड़ी सी मेहनत कर देंगे, 2 घंटे का, मात्र 2 घंटे की मैं बात कर रहा हूं, अगर आप इसमें मेहनत करते हैं 2 क्वेश्चन आपका 100% फिक्स है। इसी तरह इसमें कुछ कुछ स्पेशल टर्म्स है, चाहे वो पोस्ट कॉर्ब है, चाहे वो लूथर गुलिक हो, ये सब सारे जो 2-4 कोर्स हैं, इसमें अगर आप कर लेते हैं तो इसका आपका हो जाएगा। तो कहने का अर्थ है पॉलिटी में भी अगर आप थोड़ी मेहनत करके चाहें तो आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पूरा इकोनॉमिक्स बच्चे छानते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, लेकिन यहाँ ये नहीं पढ़ना है, पूरा इकोनॉमिक नहीं पढ़ना है भैया, रमेश सिंह या और कोई किताब को नहीं पढ़ना है पूरी तरह से। यहाँ पर पीटी पास करने के लिए आपको स्ट्रेटजी लगाइए। यहाँ स्पष्ट लिखा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड ग्लोबलाइजेशन, यानी 1991 के बाद वाला यहाँ पढ़ना है। यहां आप देखिएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना, जो 12वीं पंचवर्षीय योजना और 12वीं पंचवर्षीय योजना में हमने भारत में अपनाया था, उन चीजों का कंसेप्ट और चीजें, तो 4 और 2 6 पूरा यहां है। और बेसिक फीचर से, जिसमें डिवैल्यूएशन क्या होता है, अवमूल्यन क्या होता है, छोटी छोटी बातों को अगर आप स्ट्रेटेजी लगाते हैं तो निश्चित रूप से यहां आपको एक बेहतर मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं और आप अपनी पीटी में जो है क्वालिफाई कर सकते हैं। साइंस में पूरा बच्चे क्या करते हैं, अपनी एनर्जी झोंक देते हैं जनरल साइंस में, लेकिन यह बेहतर तरीका नहीं है बाबू। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आप यहां अच्छे स्कोर करना चाहते हैं तो यहां पर आपको एग्रीकल्चर साइंस देखिए 6, है ना, अच्छे से आप 2 दिन मेहनत कर दीजिए, 2 दिन, मात्र 2 दिन, है ना, एक दिन अच्छे से नोट्स को बढ़िया बनाने में और दूसरे दिन आप इसको अच्छे से याद रखने में, तो आप 6 क्वेश्चन में 5 से 6 क्वेश्चन कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कंप्यूटर आपने सीजीएल में पढ़ा, अन्य एग्जामिनेशन में पढ़ा, वही चीज यहां पर आने वाला है। तो थोड़ी थोड़ी जगहों पर अगर आप गाइडलाइंस मिल जाए तो मैं 100% कहता हूं कि प्री आपके हाथ में है, और प्री हाथ में है तो वहीं मान लीजिए कि 60% आप मेंस क्वालिफाई कर लेंगे। क्योंकि पिछले बार का भी कई वीडियो आपने देखा होगा यूट्यूब में, कई टॉपर्स का व्यू कि सर मैंने तो कभी शुरू ही नहीं किया था, डायरेक्ट पीटी से किया शुरू और मेंस लास्ट में हमने किया और कर लिया। तो प्लान और स्ट्रेटेजी काम आता है। 50 साल से तैयारी करनी बड़ी बात नहीं है। जो अंतिम खिलाड़ी वही होते हैं जो अंतिम बॉल में बॉल को देखते ही अपनी स्ट्रेटेजी बदलता है, वही खिलाड़ी सक्सेस होता है। यह नहीं कि मैदान पर डटे हैं, ठुक 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 ठुक, मैच जीत नहीं सकता है। मैच जीतने के लिए बैट पर और क्रीज पर उतरने के बाद ही स्ट्रेटेजी काम आती है। तो आपको क्रीज पर उतरना पड़ेगा और स्ट्रेटेजी लगाना पड़ेगा। ये आप झारखंड बहुत अच्छे से कर चुके हैं पहले से ही और कर रहे हैं, अभी आप झारखंड करेंगे। यूट्यूब में आपको प्रतिदिन फ्री झारखंड का क्वेश्चन कराया जाएगा, जो आपके लिए काफी है। नेशनल, ये मैं आपको प्रतिदिन वीडियो में, करंट अफेयर में प्रतिदिन 7 बजे फिर से चालू करने वाला हूं और ये आपका यहां से कवर हो जाएगा। इसके लिए आपको बिल्कुल इधर उधर की परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे छोटा है, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे छोटा श्योर शॉट मैं कह रहा हूं, वो श्योर शॉट आप ये टॉपिक, बस 2-2 पेज का टॉपिक, यहां 8 क्वेश्चन, 8 टॉपिक 15 क्वेश्चन, श्योर शॉट 8 टॉपिक 15 क्वेश्चन। बच्चे क्या करते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन आपको पता है, मैंने पहले भी कहा है कि मोती की तरह एक एक क्वेश्चन को चुन करके आप पीटी क्वालिफाई करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। तो पीटी क्वालिफाई करने का स्ट्रेटजी यही है कि आप अगर पेपर 1 में देखें तो पेपर 1 में जो मिसलेनियस है, यानी मिसलेनियस की अगर हम बात करें तो मिसलेनियस में आप कहेंगे सर कितना, तो आप कहेंगे सर 15 क्वेश्चन। मिसलेनियस में अगर बात करें तो आप कहेंगे सर 15 क्वेश्चन। इसको पूरा एकदम दिमाग में ले लीजिए। बाकी आप करंट अफेयर के लिए डेली यूट्यूब में जुड़ते रहिए, यहां पर भी आपके 15 क्वेश्चन। ये झारखंड तो आप आराम से वहां किए ही हैं, पिछले जो है आपने किया है, और उस पेपर 2 के लिए इतना डिटेल्स आप पढ़ेंगे, यहां से ये हो जाएगा।
बाकी अगर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी की चीजों को छोड़ भी दीजिए तो यहां 15, 15, 30 और 10, 40 तो यही है। 40 में अगर आप 30 भी पकड़ लेते हैं और अगर आप क्या है कि उधर से 60 में से 40 पकड़ लेते हैं, 60 में से हम 40, 35 ही की बात कर रहे हैं, 35 और 40 तो कितना हो रहा है भाई? तो 35 और 40 कहेंगे 75, छोड़ दीजिए 35, यहां हम 30 कह रहे, अगर आप इसके जगह 70 भी कर लेते हैं तो 70 भी आपके लिए बहुत काफी है, 70 यहां। और अगर उस पेपर में जहां आपने एकदम अपनी जी जान झोंक देते हैं झारखंड में, वहां पर अगर आप कर लेते हैं कम से कम 70 से 75 तो आपको कोई बाहर नहीं कर सकता है। 145, 150 तक अगर आप दोनों पेपर मिला के क्वेश्चन 100% सही सही करके आते हैं तब। लेकिन यही बार कह रहा हूं बार बार कि स्ट्रेटजी, जैसे आप देखिए यहां श्योर शॉट है एकदम 8 टॉपिक 8 क्वेश्चन आना ही है, आप 1 घंटा में बहुत अच्छे से यहां से कर सकते हैं ये वाला टॉपिक। लेकिन बच्चे बिना सिलेबस देखे, बिना स्ट्रेटजी अपनाए, बिना काम किए कर रहे हैं। यूट्यूब में सूरज सर जो डेली आपको इसके बीच में कराते रहेंगे। यहीं पर देखिए ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, चलो भाई ये भी लंबा टॉपिक है, ये भी लंबा टॉपिक है। ये जो है श्योर शॉट है आपका, है ना, 4 से 3 पेज का मात्र है, 2 क्वेश्चन 100% आप कर सकते हैं। तो इन चीजों पर फोकस करें जहां श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आप पकड़ सकते हैं। आइए अगला देखिएगा, सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति में थोड़ा लंबा टॉपिक है, मानते हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको भी जोड़ डालेंगे। लेकिन जो श्योर शॉट है, जब आप टेस्ट सीरीज में जाएंगे तो बार बार इवैल्यूएशन करिए जो एकदम श्योर शॉट है। जैसे ये वाला चीजें एकदम स्टैटिक है, कहां हमारे कौन लेखक हैं, कौन नृत्य है, कौन संगीत है, ये जब करिएगा तो ये आपका यहां ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें आगे की, अगर हम बात करें तो आप कहेंगे सर यहां ये बिल्कुल स्टैटिक रहता है, यहां 3 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन तो आपको पुराने साहित्यकार जो झारखंड के हैं उनसे आपको एकदम पकड़ा जाएगा, चाहे कोई भी किताब में आप ढूंढिएगा मिला जाएगा। 2 क्वेश्चन आपको करंट, तो करंट जोड़िएगा तो करंट जो है डेली जुड़िएगा तो आपको वहां से पकड़ा जाएगा। शिक्षण संस्थान वर्तमान में भी जो चीजें हैं उसको भी जोड़ करके 1 क्वेश्चन बाहर से रहेगा, मतलब ट्रेडिशनल रहेगा पुराना, कि चाहे वो बीआईटी मेसरा हो, चाहे वो आपका आईआईटी धनबाद हो, उन चीजों से संबंधित जो आपने पहले भी पढ़ा है अभी भी आप कर रहे हैं, तो इन चीजों से आपके यहां हो जाएगा। ये देखिए ये बहुत ही बेहतरीन श्योर शॉट, जैसे मैंने मुंडा मानकी की बात कर रहा था, अभी इसको मैं बात कर रहा हूं। बहुत बच्चे सीएनटी एसपीटी देखकर डर जाते हैं। हम लोगों का टीम में जो सूरज सर हैं वो आप जानते हैं, उनके पढ़ाई कितने बच्चे जैसे पदाधिकारी आज बन करके अलग अलग जगह पर सेवा दे रहे हैं, वो इतनी आसान और सरल भाषा में आपको सीएनटी कराएंगे, जहां इतना कॉन्फिडेंट होंगे। हर टेस्ट को लगाइएगा, एग्जाम दीजिएगा, वहां आप 11 से 12 100% मैं गारंटी के साथ कहता हूं 11 से 12 सीएनटी एसपीटी आप कर सकते हैं बिल्कुल, मतलब श्योर शॉट है, यहां एक नहीं कटने वाला है बिल्कुल। और अगर हम बात करें आगे तो हम अगर बात देखिए नदी पहाड़ ये सब ज्योग्राफी है ना, ज्योग्राफी में जो चीजें आपने अभी सीजीएल के लिए पढ़ा है वही चीजें यहां पर भी देख लीजिएगा, है ना। अगर बात करें फिर आप औद्योगिक नीति विस्थापन, ये थोड़ी सी आपके लिए अलग है जो सीजीएल वाले करें, यही तो मैंने कहा कि स्ट्रेटजी। इसमें देखिए औद्योगिक नीति में इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, पार्क पॉलिसी है ना, टूरिज्म पॉलिसी है, ये सब जो पॉलिसी झारखंड में आया है उस पॉलिसी को अगर थोड़ा आप ध्यान दे देते हैं तो निश्चित रूप से यहां आप जो है कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा देखिए सबसे ज्यादा जो ध्यान देने की जरूरत है, जहां आप श्योर शॉट कर सकते हैं वो है यहां झारखंड, वहां नेशनल डिजास्टर, वहां भी आपदा प्रबंधन है। यहां अगर उसको थोड़ा सा जोड़ लिख कर एलिबोरेट कर लीजिएगा तो 5 क्वेश्चन यहां श्योर हैं, 1 क्वेश्चन वहां श्योर है पेपर 1 में, तो क्यों नहीं हम इसको बेहतर करें। मतलब कहने का अर्थ है जब वहां पढ़ें तो यहां पढ़ लें, मतलब जोड़ लीजिएगा तो यहां आप श्योर शॉट कर सकते हैं। वहीं अगर पर्यावरण की बात करते हैं, जब वहां डाइवर्सिटी पढ़िएगा, बायोडाइवर्सिटी, तो थोड़ा एलेबोरेट कर लीजिए, यहां पर बेहतर आपको हो सकता है, अच्छा कर सकते हैं आप यहां, है ना। इसके बाद अगर आप कहते हैं करंट अफेयर, ये करंट अफेयर तो मैंने पहले भी कहा है कि करंट अफेयर की अगर हम बात करें तो करंट अफेयर में हम पहले भी कहें कि उसका करंट अफेयर और इसका करंट अफेयर जो 15 वहां और यहां 7 है ना। इसके अलावा हर टॉपिक में चाहे योजना हो, योजना में भी आप देखिएगा करंट से चीजों को जुड़ेगा, मतलब आप कह सकते हैं पेपर 1 और 2 मिला करके 40 से 45 क्वेश्चन, है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में आपको करंट का शेड्यूल मिलेगा, जो प्रतिदिन हम लोग 7 बजे कराते हैं। 7 बजे में जुड़ते रहिए, और अगर डेली आप जुड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से मैं कहता हूं डायरेक्ट इनडायरेक्ट कई चीजों में आपको फायदा होगा। ज्यादा से ज्यादा लोग अगर आप नए देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, हिट बटन दबा दीजिए ताकि आपको प्रतिदिन का नोटिफिकेशन मिलेगा। इसके अलावा हमारी टीम इन रणनीति के अलावा प्रतिदिन हमारे ऐप से, जहां ऐप भी आप डाउनलोड कर लीजिए फ्री में,
ऐप से फ्री में आपको टेस्ट लेगी और 100 क्वेश्चन पेपर 1 पेपर 2 प्रतिदिन का, जिसमें आप प्रतिदिन जुड़ करके अपने आप को एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो ये एक बेहतर एनालिसिस है। अब अगर हम इसको समरी के रूप में देखें तो हम जेपीएससी की अगर हम बात करें, जेपीएससी की हम बात करें तो आप कहेंगे सर यहाँ पेपर 1 है ना, पेपर 1 जो है ना, पेपर 1 में अगर आप देखते हैं तो पेपर 1 में हमको कितनी, अगर आप कहते हैं क्या करना चाहिए और पेपर 2 में क्या करना चाहिए, कहिएगा सर पेपर 2 में अगर क्या करना चाहिए तो पेपर 2 जो झारखंड है सीधे 100 प्लस उसका 10, मतलब आप कहेंगे झारखंड में पूरा झारखंड डेडिकेट कर देते हैं आप, है ना। अगर डेडिकेट कर देते हैं तो निश्चित रूप से आप जो है यहाँ 110 में से दोनों मिला करके आप 80 प्लस तो आराम से कर सकते हैं, क्योंकि झारखंड अभी आप रटे हैं पूरा का पूरा एकदम किए हुए हैं। वहीं पेपर 1 में आपने जो तैयारी किया थोड़ा सा उसमें एड ऑन कर दीजिए। यूट्यूब के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए, कुछ नहीं करिए, यूट्यूब के साथ आप जुड़े रहिए, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि थोड़ी बेहतर और मास्टर हमारे साथ जितने और टीम के जो मेंबर्स हैं, उतने जो टीचर्स हैं, सब फैकल्टीज हैं, अपने आप में बहुत एक्सपीरियंस लिए हुए, उन लोग साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमने पहले भी कहा है कि आप मात्र जो है हमारे साथ आप जुड़ करके, है ना, मात्र हमारे साथ आप जुड़ करके क्या कर सकते हैं, अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे सकते हैं। और वो है हिंदी मीडियम के लिए तो 999 में और इंग्लिश मीडियम के लिए 1999 में, मतलब आप कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन बहुत बेहतरीन। तो ये स्ट्रेटजी अपनाइए और अपनी तैयारी को अंतिम चरण दीजिए। चलिए कल से जुड़ते हैं हम लोग आपको सुबह 7 बजे करंट अफेयर के लिए और वेरियस सब्जेक्ट के लिए, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे किसी चीज़ों के लिए, सभी चीज़ों के लिए। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रतिदिन के नोटिफिकेशन के लिए आप जो है सो हमें हमेशा प्यार देते रहिए, जुड़े रहिए हमें साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।